मूवी की स्टार्टिंग में हमें सेरेना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कोरिया और चाइना के बिजनेस रिलेटेड काम को ट्रांसलेट करके दोनों देशों को उनकी भाषा में समझा रही थी। वो इस काम में एक्सपर्ट थी, यहाँ तक कि मिनिस्टर को भी उसका काम बहुत पसंद आया था। उसके बाद सेरेना को किसी का कॉल आता है जिसमें उसे बताया जा रहा था कि हम जिसे इतने साल से ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल गया है। ये सुनकर के सेरेना जल्दी वहां से अपनी कार में बैठ करके वहां जा रही होती है और हमें यहाँ पता चलता है कि सेरेना इस चीज को 10 सालों से खोज रही थी। मूवी अब फ्लैशबैक 1993 में चला जाता है जिसमें हमें कोरिया के शहर इंसियोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पॉल किसी फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट था। वो अपने असिस्टेंट जॉन के साथ उसी शहर में घूम रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि किसी मोना नाम की लेडी ने उसी की कंपनी से लोन लिया होता है जिसकी ईएमआई उसने 2 महीनों से नहीं भरी है और वो अब उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। इतने देर से उसका घर ढूंढने के बाद भी उन्हें उस लेडी का घर ना मिलने के कारण वो लोग घर जाने का फैसला करते हैं और घर जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में मोना दिखती है जिसके साथ उसकी 10 साल की बच्ची सेरेना भी होती है। उन्हें देख करके पॉल उन्हें रास्ते में रोकता है और वो और जॉन्ग उसे नोटिस दिखाते हैं और रास्ते में उसे नोटिस दिखाकर रोकते हैं और पैसे मांगते हैं। तब वो उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगी, मैं अगले महीने 3 महीने के पैसे इंटरेस्ट के साथ दे दूंगी। लेकिन पॉल उसकी बात नहीं मानता और पैसे मांगता है और उसे ऐसा करता देख छोटी सेरेना उसका हाथ को काट देती है जिसके बाद वो अपना हाथ उठाता है और गलती से उसका हाथ मोना के सर पर लग जाता है जिसे देख सेरेना चिल्लाने लगती है कि पॉल ने उसकी मम्मी को मारा है और वहाँ भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगती है। जिसके बाद पॉल कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें अपनी एक चीज गिरवी ऐसा पॉन रखनी होगी, जिसकी जवाब में मोना कहती है कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी पॉल सेरेना को उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। मोना को जॉन्ग पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो सेरेना को नहीं बचा पाती। जाते जाते पॉल उससे कहता है कि वो सेरेना का अच्छे से ध्यान रखेगा और वो कल पैसे लाके अपनी बेटी को ले जाए। वो सेरेना को कार में बिठाता है और वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में सेरेना रोने लगती है। उसे रोता देख पॉल उससे कहता है कि मेरे फेस पर मत जाओ, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा और तुम्हें गिफ्ट्स और खाना दोनों दूंगा और जैसे ही हमें पैसे मिल जाएंगे हम तुम्हें तुम्हारी मॉम को दे देंगे। कार में पीछे बैठ जॉन्ग पॉल से पूछता है कि अगर इसकी माँ पैसे नहीं दे पाई तो हम क्या करेंगे। लेकिन पॉल कहता है कि कोई माँ सिर्फ $750 के लिए अपने बच्चों को सेक्रीफाइस नहीं करेगी। पॉल उसे अपने घर में ले आता है और वो सेरेना को पॉन कहकर के बुलाने लगता है और उसे एक कमरे में सो जाने के लिए कहता है और सेरेना उस कमरे में रो रही थी और रोते रोते वो वहीं सो जाती है। दूसरी तरफ मोना काफी कोशिश करती है लेकिन वो पैसा जमा नहीं कर पाती और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मोना चाइना से गैर कानूनी तरीके से कोरिया आई थी और यहाँ वो बिना वीजा के रहती है और उसे यहाँ पुलिस देख लेती है और उसे पकड़ लेती है और उसे वापस चाइना भेजने का फैसला कर लेती है। और जब अगले दिन मोना पैसा लेकर नहीं आती तो पॉल और जॉन्ग उसे लेकर के मोना के घर जाते हैं। लेकिन उसी वक्त सेरेना उन्हें धोखा देकर के कार से भाग जाती है और अब वो दोनों उसे नहीं पकड़ पाते। दूसरी तरफ सेरेना अपने घर आती है लेकिन उसकी माँ को पुलिस ले जा चुकी होती है, इसलिए घर में कोई नहीं होता। सेरेना रोने लगती है और फ्रिज में बचा हुआ खाना खाने लगती है। उसके बाद पॉल और जॉन्ग को पता चलता है कि मोना इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में है, इसलिए वो उससे मिलने वहां जाते हैं। उसके बाद वहां के ऑफिसर से बात करते हैं और उसे पता चलता है कि उनको भी सेरेना का कोई पता नहीं चला है और तभी पॉल को उसकी चिंता होने लगती है कि अब वो कहाँ होगी। पॉल अब मोना से मिलता है और उससे वो सेरेना के बारे में पूछता है और वो उसे झूठ कहता है कि वो ठीक है। तभी मोना पॉल को सेरेना के अंकल का कॉन्टेक्ट नंबर देती है और कहती है कि ये तुम्हें पैसा दे देंगे और तब तुम सेरेना को उनको दे देना और वो इसके साथ उसकी फोटो भी देती है। सीन शिफ्ट होता है सेरेना पे जो अब खुद ही अपनी मॉम को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है और देखते देखते रात हो जाती है और उसे उसकी मॉम नहीं मिलती और वो अकेले ही जा रही होती है कि तभी उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है जो पूरी तरह से नशे में था और वो सेरेना को उठा के जाने ही लगता है कि तभी पॉल वहां आता है और उसे मारता है और वो भिखारी वहां से भाग जाता है। अब सेरेना रोते रोते कहती है कि वो अपनी मॉम को नहीं ढूंढ पाई। पॉल उससे कहता है कि उसकी मॉम उसे छोड़ करके जा चुकी है और ये सुनकर के सेरेना काफी जोर जोर से रोती है और पॉल सेरेना को बताता है कि उसके अंकल उसे लेने आ जाएंगे और वो उसे घर ले आता है। सेरेना एक गुड गर्ल की तरह पॉल को बिना बताए घर के सारे काम करने लगती है और पॉल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे रोकता है और कहता है कि कोई बड़े घर के लोग उसे अडॉप्ट करने वाले हैं और वो लोग उसे सारी सुख सुविधाएं देंगे जो वो दे सकते हैं। पॉल हमेशा सेरेना को पॉन कहकर के बुलाता था जो सेरेना को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो अब पॉल को सियोंग वो कहकर बुलाती है जिसका मतलब होता है आई एम विनर, जो पॉल को पसंद आता है। पॉल सेरेना को मॉल ले जाता है और उसके लिए कुछ कपड़े खरीदता है और अब धीरे धीरे सेरेना को पॉल अच्छा लगने लगता है। शाम को खाना खाते समय सेरेना उसे कहती है कि वो जाने से पहले तेजी नाम केट जाके कंसर्ट देखना चाहती है। पॉल को सेरेना का दिल नहीं तोड़ना था, इसलिए वो उसे गैर कानूनी तरीके से कंसर्ट में ले जाता है और उसे उसकी सीडी और ऑटोग्राफ गिफ्ट करता है और सेरेना बहुत खुश होती है और पॉल को गले लगाती है। अब पॉल भी धीरे धीरे सेरेना से अटैच होता जा रहा था और वो लोग रात को सेरेना का फेयरवेल मनाते हैं और अब उसे जाना होगा। ये सोचकर कि सेरेना दुखी हो जाती है और उसे देख पॉल भी दुखी हो जाता है। 2 दिन में ही उन दोनों को एक दूसरे से काफी लगाव हो गया था। अगले दिन वो सेरेना को बस स्टॉप में ले जाता है और उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पे मुझे कॉल कर लेना। और तभी पॉल को वहाँ कुछ सीडी प्लेयर दिखते हैं, वो उसे खरीदकर सेरेना को गिफ्ट कर देता है और सेरेना बहुत खुश होती है और गले लगा लेती है और थोड़ी देर में उसे लेने उसके अंकल वहाँ आ जाते हैं। लेकिन सेरेना उन्हें नहीं
नहीं पहचान पाती और अब पॉल को भी उस पर शक होता है। तभी उसके अंकल कहते हैं कि शायद बहुत दिनों तक ना मिलने के कारण वो चेहरा भूल चुकी है और अंकल पॉल के पैसे उसे देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। उसे जाता देख पॉल अपसेट हो जाता है। अब उसके जाने के बाद उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता और वो हर पल उसके बारे में ही बात करता है। जॉन्ग उसकी हालत देख करके समझ जाता है कि पॉल अभी भी सेरेना के जाने की वजह से उदास है। जॉन्ग उसे सेरेना को कांटेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन पॉल उल्टा उसी पर चिल्लाता है। लेकिन उसके बाद वो चुपके से उसे कांटेक्ट करता है और कई बार कांटेक्ट करने के बाद भी उसका रिप्लाई ना आने के कारण वो अंकल को फोन लगाता है। लेकिन एक लेडी उसका कॉल पिक करती है और उसका जवाब ढंग से नहीं देती, इसलिए अब पॉल काफी टेंशन में आ गया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो अंकल असलियत में सेरेना के अंकल है ही नहीं। वो एक बुरा आदमी था जो अनाथ बच्चों को बेचने का काम करता था और उसने अब सेरेना को भी बेच दिया था। पॉल अब उसके कॉन्टेक्ट नंबर से उसका एड्रेस निकालता है और उसके घर चले जाता है। तभी वो अंकल उससे कहता है कि उन्होंने सेरेना को किसी एजेंट को बेच दिया है, जिसे सुनकर पॉल उसे और मारता है। दूसरी तरफ सेरेना किसी बार में थी। वो उस बार का सारा काम कर रही होती है, कचरे फेंकने से लेकर के टॉयलेट साफ करना, सारा काम वो कर रही थी। और सेरेना वहाँ की मालकिन से पूछती है कि वो स्कूल कब जाएगी और तभी हमें पता चलता है कि बड़े होकर के उसे भी वहीं प्रोस्टिट्यूशन का काम करना होगा। शाम को कस्टमर आते हैं और वो औरत वहीं बिजी होती है, इसलिए सेरेना उसके फोन से टेलीफोन पे मैसेज भेजती है। जब पॉल को वो मैसेज मिलता है तो वो काफी खुश होता है। उससे कहता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कॉल जरूर करे। लेकिन जैसे ही सेरेना उसे कॉल करती है वो कॉल नहीं लगता, क्योंकि पॉल उसके एरिया का कोड देना भूल गया था। इसलिए निराश होकर के सेरेना फोन रख देती है। दूसरी तरफ एक कस्टमर गुस्से से ड्रिंक की बोतल फेंक देता है, जिसे साफ करने के लिए सेरेना खाना छोड़ के जाती है। सेरेना उसे साफ कर ही रही होती है कि तभी वो आदमी फिर से दूसरी ड्रिंक का बोतल फेंक देता है, जिसकी वजह से एक कांच का टुकड़ा उसकी गाल में लग जाता है। जब वो बार वाली औरत उसे देखती है तो उसके जख्म में वो बेरहमी से नेल पेंट लगा देती है। दूसरी तरफ पॉल सेरेना को याद कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि वो उसे एरिया कोड ही देना भूल गया था, इसलिए वो जल्दी से उसे एरिया कोड उस टेलीफोन पे मैसेज करता है। अब पॉल उसके कॉल का वेट कर रहा था और फिर सेरेना का कॉल आता है, जिसमें वो उससे कहती है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और वो उसे अपना एड्रेस देती है। और तब पॉल को पता चलता है कि सेरेना को किसी डांस बार में भेज दिया गया है और अब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत कार में जॉन्ग के साथ बुसान चला जाता है। और जब वो वहाँ पहुंचता है तो उसे सेरेना की हालत देख करके बहुत बुरा लगता है। वो कांच फोड़ करके फिर सेरेना को बाहर निकाल लेता है और गुस्से से बार वाली औरत को मारने ही वाला होता है कि जॉन्ग उसे रोक लेता है और पॉल उससे कहता है कि उसने जितने भी पैसों से सेरेना को खरीदा था वो उसे मिल जाएंगे। और फिर वो उससे कहती है कि उसने सेरेना को $4000 में खरीदा था। पॉल उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि उसे उसके पैसे कल तक मिल जाएंगे। अब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और जाते वक्त पॉल के हाथ में जो खून था सेरेना उसे अपने जैकेट से पूछती है। पॉल को भी अब सेरेना अपनी लगने लगती है और सेरेना पॉल की गोद में सर रख करके सो जाती है। अगले दिन पॉल अपनी गाड़ी बेच करके उस बार वाली को पैसा दे करके सेरेना को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि सेरेना की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना ये दाग जिंदगी भर रह जाएगा। पॉल डॉक्टर को $850 दे करके सेरेना की सर्जरी कराता है और फिर उसका एडमिशन स्कूल में कराने जाता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे मना कर देते हैं, ये कह करके कि सेरेना अनऑफिशियली कोरियन है, इसलिए उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई कोरियन इससे गोद ले लेता है तो शायद बात बन जाए। उसके बाद सेरेना के लिए पॉल उसे अडॉप्ट कर लेता है और वो खुशी खुशी अनमैरिड सिंगल फादर बनने के लिए रेडी था। सेरेना खुशी खुशी स्कूल जाती है और वो काफी खुश रहने लगती है और सेरेना अपने पहले एग्जाम में फुल मार्क्स लाती है और पॉल बहुत खुश होता है। पॉल अभी भी उसे पॉन कहकर बुलाता है। सेरेना उससे पूछती है कि अब भी वो उसे पॉन कहकर के क्यों बुलाता है, तो पॉल उससे कहता है कि पॉन सबसे प्यारी और प्रीशियस चीज होती है जो लोग गिरवी रखते हैं और तुम मेरे लिए सबसे प्रीशियस हो। और सेरेना काफी खुश होती है और समय धीरे धीरे बीतता जाता है। अब सेरेना बड़ी हो गई थी और हाई स्कूल में फर्स्ट आती है। एक दिन मोना सेरेना के स्कूल के सामने खड़ी हुई थी और जब सेरेना बाहर आती है तो उससे बात करने जाती है, लेकिन तभी पॉल आ जाता है और वो उसे देख करके वहीं रुक जाती है। सेरेना अपने दोस्तों को पॉल को अपने डैड बता करके इंट्रोड्यूस कराती है। ये देख करके मोना काफी खुश होती है और समझ जाती है कि सेरेना पॉल के साथ काफी खुश है और उसने उसका अच्छे से ख्याल रखा है, जो वो कभी नहीं कर पाती। उसकी आंखों में पानी आता है और वो सेरेना से मिले बगैर ही वहाँ से चली जाती है। रास्ते में सेरेना पॉल से कहती है कि दोस्तों के सामने उसे पॉल कह करके उसने नहीं बुलाया। सेरेना अपना इंट्रेंस एग्जाम देती है और वो एग्जाम क्रैक कर लेती है और वो कॉलेज जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो चाइनीज लैंग्वेज में PhD करना चाहती है। एक दिन सेरेना किसी लड़के के साथ डेट में गई होती है और रात हो जाने के बावजूद भी सेरेना घर नहीं आती और पॉल को उसकी चिंता होने लगती है। और फिर वो लड़का सेरेना को पान पीठ में लेकर आता है। सेरेना काफी ड्रंक थी और नशे की हालत में पॉल से कहती है कि वो अब उससे शादी करना चाहती है। पॉल उसे कमरे में भेज देता है और उस लड़के से बात करना स्टार्ट कर देता है। हमें पता चलता है कि वो लड़का डॉक्टर है और काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। पॉल ये सुनकर के काफी खुश होता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि सेरेना किसी अच्छे घर में जाए। थोड़ी देर में पॉल को सेरेना की नानी का कॉल आता है, जिसमें वॉन उसे बताता है कि मोना की तबीयत बहुत ही खराब है और वो अपनी आखिरी दिनों में सेरेना से मिलना चाहती है। फिर पॉल सेरेना को लेकर के उसकी नानी के गांव जाता है, जहां सेरेना को अपना बचपन याद आ जाता है। वो काफी इमोशनल हो गई थी। वो लोग उसकी नानी के घर पहुंचते हैं और सेरेना को देखते ही उसकी नानी सूख गले लगा लेती है, जिसकी वजह से सेरेना की आंखों में भी आंसू हो जाता है। जब वो मोना से मिलती है तो वो दोनों काफी
काफी रोते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। मोना पॉल के सामने सर झुका करके कहती है कि उसने उसकी परवरिश हमसे भी अच्छी की है, जिसके लिए वो उसकी जीवन भर आभार है। रात का समय था और मोना की माँ पॉल को बताती है कि वो कभी भी मर सकती है और उसने सेरेना को यहाँ लाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। और मोना पॉल से कहती है कि अगर हो सके तो उसके फादर को भी ढूंढ ले, क्योंकि वो उन्हें बताना चाहती है कि उनकी बेटी कितनी काबिल हो चुकी है। सेरेना के फादर की जिंदा होने की खबर सुन करके पॉल शॉक में होता है और पॉल उससे प्रॉमिस करता है कि वो सेरेना को उसके फादर से जरूर मिलवाएगा। लेकिन अंदर अंदर पॉल डर रहा था कि अगर सेरेना ने पॉल के बदले अपने फादर को चूज कर लिया तो। दूसरे ही दिन अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जब वो घर पहुंचते हैं तो सेरेना की नजर पॉल के जूतों में जाती है, जो बहुत बुरी हालत में थी, और उन्हें देख करके वो काफी इमोशनल होती है। सेरेना अब पार्ट टाइम जॉब करने लगती है और अपनी फर्स्ट सैलरी से वो अपने फादर पॉल के लिए जूते लेती है। पॉल अब सेरेना के फादर को ढूंढने की पूरी कोशिश करने लगता है और तभी उसके सर में अचानक से दर्द होता है और थोड़े समय के लिए उसे सब धुंधला दिखाई लगता है। और पूछताछ करते वक्त वो सेरेना के असली फादर का पता लगा लेता है। रात में पॉल सेरेना को एक अच्छे होटल में ले जाता है जहाँ उसके असली फादर उसका वेट कर रहे होते हैं। सेरेना उन्हें देख करके इमोशनल होती है और पॉल उसे उसके रियल पापा के पास छोड़ करके चला जाता है। वो ड्रिंक करने लगता है। पॉल अपने आप से यही कह रहा था कि उसका उस पर कोई हक नहीं है, उसे उसके रियल फादर के पास ही रहना चाहिए। और पॉल काफी हॉट हो जाता है ये सोच करके कि हो सकता है कि अब सेरेना उसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। जॉन्ग पॉल से पूछता है कि उसने सेरेना को उसके रियल फादर के पास क्यों भेजा और उससे ये भी कहता है कि उसने अपनी सारी कमाई उस पर खर्च कर दी और अब जब तुम बूढ़े हो रहे हो तब तुमने उसे उसके असली फादर से मिलवाने भेज दिया। ये कोई बात नहीं होती। मगर पॉल चुपचाप बैठा था, उसकी बातों का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर सेरेना के रूम में आता है और सेरेना की चीजों को देख करके इमोशनल होने लगता है। तभी सेरेना को कॉल आता है और पॉल को पापा कहकर बुलाती है। ये सुनकर के पॉल काफी खुश होता है। सेरेना उससे कहती है कि वो ही उसका पापा है, उसकी जगह उसके घर में ही है, वो सिर्फ उसे ही अपना पापा मानती है और किसी को नहीं। ये भी कहती है कि जल्दी वो उसे लेने आ जाए। ये सुनकर के पॉल काफी खुश होता है। दोनों के आंखों में आंसू जाते हैं और पॉल सेरेना का फेवरेट सीडी प्लेयर लेकर के बाइक में बैठ करके सेरेना को लेने चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसके दिमाग में काफी जोर से दर्द होता है और उसकी आंखों के आगे कोहरा छा जाता है और वो बाइक से गिर जाता है और लापता हो जाता है। और 10 सालों से सेरेना और जॉन्ग पॉल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। जॉन्ग को मिली इन्फॉर्मेशन से दोनों किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन वो पॉल नहीं होता है और कोई होता है। अब जॉन्ग को पॉल की मिलने की आशा खत्म हो रही थी, लेकिन सेरेना अभी भी उसके आने का इंतजार कर रही थी। उसी रास्ते में उसे एक बैनर दिखता है जिसमें लिखा था आई एम द विनर, और ये वही सब था जिसे सेरेना ने पॉल को नाम दिया था स्योंगबो, जो उसे काफी पसंद आया था। और अब सेरेना पुलिस के पास जाके स्योंगबो नाम के इंसान को ढूंढने की कोशिश करती है और इस बार पुलिस उसे बताते हैं कि स्योंगबो नाम का इंसान किसी पागल खाने में है। ये सुनकर के दोनों तुरंत उस पागल खाने जाते हैं और वहाँ आदमी उसे बताते हैं कि 10 साल पहले वो बाइक से गिर गया था और उनके ब्रेन में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी दर्द होता था। वो आदमी उन्हें उसकी डायरी दिखाते हैं जिसमें दो ही शब्द लिखा था, स्योंगबो और पॉल। ये देख करके सेरेना की आंखों में आंसू आ जाता है और अब एक आदमी उन दोनों को पॉल के पास ले जाता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो किसी को नहीं पहचानता। वो दोनों उसी कमरे में आते हैं और देखते हैं कि पॉल खिड़की के बाहर दिख रहा है, वो अपने आप में खोया है और जॉन्ग उसकी हालत देख रोने लगता है और सेरेना उसके पास आती है। उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। वो उनसे कहती है कि मैं आपकी सेरेना हूँ। पॉल नाम सुन करके पॉल अपने बेड से सीडी प्लेयर निकालता है और उसे देता है। सेरेना ने जो नए जूते लिए थे वो उसे पहनाने लगती है, लेकिन तभी सेरेना को उसकी मोजों में कुछ पेपर्स मिलते हैं। वो उसे खोलती है और देखती है कि पॉल ने हर महीने उसके भविष्य के लिए पैसे जमा किए होते हैं। वो उससे कहती है कि आज से आप मेरे पॉन है, मैं आपका ख्याल रखूंगी, आपको आपकी यादाश्त दिला करके रहूंगी। और वो काफी रो रही थी। वो उसे पापा कहती है और अब पॉल की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो उसे गले लगाती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद में, जहाँ सेरेना की शादी का सीन दिखाया जाता है। वो अपने पापा के साथ ग्रूम के पास जा रही थी और सभी तालियां बजा रहे थे और तालियों के शोर से पॉल की खोई हुई यादाश्त वापस आती है। वो सेरेना को बेटी कह करके बुलाता है और सेरेना की शादी होती है और अब वो सब ग्रुप फोटो क्लिक करवाते हैं और इसके साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको मेरी पॉन मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी पॉन मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।